कि आमिर के साथ काम करने में इतनी ज़्यादा लर्निंग है कि ऑन द रन सीखना पड़ता है उनको. ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. उनकी भी फिल्म 4 साल के बाद आ रही थी. यू कैन अंडरस्टैंड हिज ओन इनसिक्योरिटीज, बट ही हैज़ गिवन मी, आई मीन 100% टाइम तो बहुत लोग दे सकते हैं, 500% टाइम दिया हुआ उन्होंने मुझे. 3 जगह पे काम चल रहा है, तो वो ताकि वो लोग सोच सके ये 3 जगह पे जाके हमको हेल्प कर रहे थे इन दी प्रमोशन ऑफ द फिल्म. I don't know what he has charged anybody else. It does not concern me. All I know is that given what he has charged me, I think it's not high at all. क्योंकि टाइम कितना दिया है, एनर्जी कितनी दी है, और अल्टीमेटली मेरी पिक्चर को वैल्यू क्या ऐड करी है. इस फिल्म की जो देखिए प्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा पुराना हो चुका है. इस वक्त जो इंटरनेशनल मेजरमेंट फॉर्मूला जो इंडिया भी अब स्लोली अडॉप्ट कर रहा है वो स्क्रीन्स का है, क्योंकि अब मल्टीप्लेक्सेज आ गए हैं. तो एक मल्टीप्लेक्स में 1 या 2 प्रिंट से 1500 चलते हैं, जो कि पहले 5 प्रिंट से चलते थे. तो वी काउंट इन स्क्रीन्स, नॉट इन प्रिंट्स. I think the film will be more than 1,000 screens. How much more I can't tell you exactly, but definitely it will be more than 1,000 screens. इसमें से 600 screens कम से कम इंडिया में होंगी और 400 screens बाहर होंगी. इस फिल्म को हमने जो प्रमोट भी किया ना वेस्टर्न स्टाइल से किया. पिछले 4 हफ्ते में बड़ी इंटेंसिव प्रमोशन करी हमने इस वक्त किसी भी हिंदी फिल्म के मुकाबले में. उसका नतीजा ये है कि पहले हफ्ते में डिमांड बहुत हाई है, और ये फर्स्ट वीक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल है हम वो इंडिया लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट वीक में एवरीबडी शुड वांट टू सी द फिल्म, क्योंकि विद पायरेसी एंड विद इश्यूज ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड बनना शुरू हो गया. तो व्हाट यू विल डू, सो आई बिलीव दैट फर्स्ट वीकेंड के लिए ट्राई करो, गेट एज मेनी पीपल. फिर पिक्चर अच्छी है, वर्ड ऑफ माउथ से आगे उसको ले जाएगी. तो as a result, amount of money you spend on promotion or number of screens you go on has to be large, and we just followed that trend. Well, I have 2 different hopes for this movie, because obviously there's my hopes for it being released here in India, but it's also at the same time it's being released in London and across England. So my hopes for India are that it's a huge success over here and people see it as a great movie, which I really believe it is. I think it's a classic movie, as in it will, in 20 years' time it will still be a great movie and it will still speak to the people of India. In England, I really hope that this crosses over to a Western audience. I think already there's a huge Indian population there who will obviously want to go and see this movie because of Amir. But I also hope that a lot of English people go and watch the movie, and appreciate it as well, because it's as much about our history as it is about Indian history. Well, I am very excited and I'm also very nervous. The audience of our country is seeing the film tomorrow, or I'm very keen for their response, and I hope that they enjoy the film that we have made. 4 साल बाद अपनी फिल्म की आप अपने फैंस को बहुत तरसाया है. तो ये क्या कारण था कि आपने 4 सालों तक 4 साल का ब्रेक लिया? देखिए, आमतौर पर मेरी हर साल एक फिल्म आती है, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि एक साल में कम से कम मेरी एक फिल्म आए. लेकिन कुछ साल पहले आई वेंट थ्रू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ माय ओन. उसकी वजह से मैं कुछ दिन काम नहीं कर पाया, और करीब 1.5-2 साल मैंने काम नहीं किया. उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट मेरे सामने आई तो और पसंद आई मुझे, तो तब से लेके अब तक कुछ 2-2.5 साल गुजर चुके हैं जिसमें हमने फिल्म बनाई है. तो ये जो 4 साल का गैप है ये नॉर्मल नहीं है, और आइंदा मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर 8 महीने में मेरी एक फिल्म आए. जब आप कंपेयर करते हैं ग्लोबल सिचुएशन, तो क्या मंगल पांडे कंटेम्प्रेरी आज की सिचुएशन हमारी को देखकर? जी हाँ, मेरे समझ से मंगल पांडे इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी फिल्म, एंड आई थिंक दैट व्हाट हैपेंड 150 years ago इज़ हैपनिंग टुडे. आज भी वही हो रहा है. उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो हिंदुस्तान में घुसकर हम पर राज कर रही थी और हमें एक्सप्लॉइट कर रही थी, हमारे देश के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी.
बहुत अत्याचार कर रही थी, और आज अमेरिका वही चीज़ कर रही है दुनिया के अलग अलग जगहों पर, इराक में, अफ़गानिस्तान में। लगान जो था, जो भुवन, लगान का भुवन और मंगल पांडे, क्या फ़र्क है इन दोनों? वो तो खैर फिक्शन थी, ये नॉन फिक्शन है। सबसे पहले तो भुवन वॉज अ फिक्शन कैरेक्टर और मंगल पांडे एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, हमारे इतिहास के कैरेक्टर हैं। और भुवन इमोशनली मेरे हिसाब से भुवन वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड वेरी स्टेडी पर्सन इमोशनली, एंड मंगल पांडे वॉज अ वेरी रिएक्टिव एंड वाइल्ड पर्सन हु यू कैन नॉट कंट्रोल, वेरी रिबेलियस। तो जो रिबेलियन का स्ट्रीक है मंगल पांडे में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू शो इन द फिल्म।